हेलो एवरीबॉडी। और आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा। और पेपर क्यों नहीं अच्छा रहेगा, लगभग 20 प्लस मार्क्स अपनी ही क्लासेस से आ गए हैं और उन पेपर्स का सॉल्यूशन अपन करते हैं। फिर आगे क्या होगा, अब आगे हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं ताकि जो आपके डाउट्स हैं आपके नंबर क्लियर हो जाएं और सभी लोग बताएंगे कि मैंने कितने नंबर्स का मेरा सही हो रहा है। एट लास्ट पहला ही क्वेश्चन था जिसमें आप सभी लोग कंफ्यूज हो गए। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने एक दिन बात की थी। 0.0000001 मतलब हमारे टोटल यहाँ पे 2 2 4 2 6 अंक थे। कह रहा था इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग रूप पूछा था। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो आप जितने अंक हों उसके आधे कर दें। 2 2 4 2 6, तो 6 के जब आधे करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। तो 0.001 का स्क्वायर करेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं 3/-4 -5/4 का मान क्या होगा। तो देखते हैं भाई 3/-4 माइनस कोष्टक -5/4 का मान क्या होगा। ये भिन्न हल करनी थी, इतनी जाने कितनी भिन्न हमने आपको हल कराई हैं। तो 3/-4 माइनस माइनस प्लस 5/4 हर समान थे तो भाई घट जाता, और जब घटता तो -3 + 5 और बटे 4, तो ये हो जाता यहां से अपना कितना, सर स्क्वायर है इसमें, देखते हैं अभी नहीं स्क्वायर नहीं है, आप कैसे क्वेश्चन है। तो ये आ जाता 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका होता 1/2 जो कि आपके विकल्प में नहीं दिया गया था। जो क्या नहीं था आपके विकल्प में नहीं था, अर्थात इसका कॉमन अंक आपको मिलेगा। इसका आंसर हो रहा है 1/2, या तो फिर यहां माइनस नहीं होगा तब आंसर 2 आ जाएगा। यदि यहां माइनस नहीं होता, देखिए साफ मेरे पास पेपर है और दिख रहा है कि यही है, अर्थात इसके अनुसार हमारा आंसर यही आएगा। तो इसका कॉमन अंक मिलना चाहिए और सबको मिलेगा भी। आगे देखते हैं, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है, तो हमने आपको अभाज्य संख्याएं बताई हैं, वह संख्याएं जो किसी की भी पहाड़े में ना आए, खुद के पहाड़े के अलावा या किसी भी स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी से ना कटें। तो हमें पता है 81, ये होता नहीं, 81 वाले दोनों ऑप्शन कट गए थे आपके। अब लड़ाई थी 83 89 में, 83 87 में। भैया देखो ये 3 से कटता है, 8 7 15, तो 3 दूनी 6, 3 9 27 29 30 87 होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 था, मतलब 83 एंड 89। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद रखें यही क्वेश्चन था। 21 की अनुवर्ती क्या होगी, उसमें आंसर 23 आ रहा था, लेकिन यहां पूछा था 6 की अनुवर्ती क्या होगी, 6 के आगे की संख्या क्या होगी। तो 6 के आगे की संख्या 7 होगी। कितनी होगी, 7। तो यहां तक हम कह सकते हैं 3 क्वेश्चन अपने पढ़े हुए आ चुके थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये त्रिभुज से था, इसमें कुछ नहीं करना था। एक त्रिभुज की प्रमेय होती है कि त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का मान उसके सम्मुख बहिष्ठ कोण के, त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। ये आप कर देते, लीजिए भाई, तो x बराबर हो जाता है 107 - 51, यहां से 6 आ जाता 56, x बराबर 56 अंश आ जाता। और यदि किसी ने ये नहीं निकाल पाया, ऑप्शन तो आपका 56 आ गया, तो भैया दूसरा भी था, आपको तो ऑप्शन से मतलब था। एक दूसरी विधि देख लो भैया, कुछ नहीं है, हमें पता है। ये देखो ये कोण, ये पूरा 180 अंश का होता, पूरा 100, ये 7 है, तो 180 में से 107, क्योंकि जीरो की ये कोण बन रहा है, देखो बन रहा है कि नहीं, तो घटा देते आप, तो कितना बनता, 7 3 10, यहाँ कितना हो जाता हमारा 63, और माफ कीजिए 73, ये 73 निकल आता। त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग हमने आपको पढ़ाया था, आप कर लेते, मतलब कह सकते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को बन गया होगा। इसका अंतर अपना कितना आ रहा है भाई, 56 आ रहा है। फिर देख लीजिए इतना ही आ रहा होगा, 107 और 51 कितना है भाई, 6 5, हाँ 56 आ रहा है। तो ये भी आपका हो गया। ऐसे में आप प्रूफ भी कर सकते हैं, 73 56 और 51 को जोड़ लीजिए आप। अगर 1 6 3 9 1 10 5 5 10 7 17 1 18, देखो 180 हो रहा है, मतलब हमारे ऑप्शन चारों हो गए। तो किन भाई बहनों के चारों ऑप्शन सही हैं, इस ऑप्शन को छोड़ के, क्योंकि तो ये मिस ही है, तो सबको कॉमन अंक देना ही पड़ेगा।
अब आगे देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न ही आ गया जिस समकाओं की बात हमने लगातार की है। हालांकि इस बार पैटर्न कम आया, लेकिन जिन्होंने पहले मतलब जो पहली क्लासेस थी वहां से भी मेरे साथ कंटिन्यू रहे हैं, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अपन ने नहीं पढ़ाया हो। और अगला प्रश्न हम देखते हैं हमारे में क्या था। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा था a की घात 5b माइनस ab की घात 5 का गुणनखंड कीजिए। भैया ये हमने कॉमन लेने वाला इसी टाइप पे दूसरा प्रश्न कराया हुआ है, आप क्लासेस देख सकते हैं। a की घात 5b माइनस ab की घात 5, इसमें हमने ab कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा a की घात 4 माइनस यहां से बचेगा b की घात 4, तो ये हो गया ab मतलब a की घात 2 माइनस b की घात 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप कर लेते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने तुम्हें पढ़ाया है, a स्क्वायर धन बी स्क्वायर, और एक में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना जिसने किया ठीक है, नहीं तो इसके आगे इसका फाइनल आंसर आप लिखेंगे a स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी और a धन b, ये इसका फाइनल गुणनखंड हो रहे थे, ये आंसर था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। आंसर आप सभी लोग नोट करते जाइए, आप लोग भी लिख लीजिए, सारे आंसर मैं आपको दे रहा हूं। अगला देखें, क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। ये देखो ये आयताकार मैदान है, पेपर बहुत इजीली आया था, ठीक है। ये आयताकार मैदान है, कह रहा है 190 मीटर ऐसा लंबा तार, तो तार की लंबाई बराबर 190 मीटर है। कह रहा है यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 चौड़ाई की 3/2 गुनी हो, माना कि देखो आ गया ना, इस टाइप का भी प्रश्न कराया नहीं है, सेम क्वेश्चन कराया था, सेम देख लीजिए आप, मतलब उसमें क्षेत्रफल दिया था, इसमें तार की लंबाई दे दी, इतना अंतर है, लेकिन पैटर्न यही था। माना कि तार की अच्छा लंबाई उसकी चौड़ाई की, माना कि तार की चौड़ाई, तो चौड़ाई अपनी जो है वो है x, तो लंबाई चौड़ाई की कितनी है भाई 3/2 गुनी है, ये हो गया। अब ध्यान रखें भाई, तार घिरा है ना, और हमने परिमाप क्या बताया था, सभी भुजाओं का योग, तो इसमें जो तार घेरा जाएगा इसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर तो घेरा जाएगा, तो ये आयत का इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया था, परिमाप दे दिया था। क्या दे दिया था, परिमाप। तो इस टाइप के तो अपन ने क्वेश्चन किए हैं, तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो आयत का परिमाप 190 मीटर हमें दे दिया, क्योंकि उसने तार की लंबाई ही क्या होगी, आयत का परिमाप होगी 190 बराबर 2, लंबाई इसकी कितनी है 3x/2 धन चौड़ाई हमारी x है बटे 1 ले लें, तो यहां से 190 बराबर 2, यहां लासा लेंगे तो 3x धन 2x बटे 2 से 2 काट देंगे तो 190 बराबर 3 2 5x, 5 से 5 काट रहे हैं, भाई देखें 5 3 15 4 5 40, तो x बराबर 38 आ गया। प्रश्न में हमारा पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया था मैदान की लंबाई और चौड़ाई निकालिए, तो भाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी 38 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 38 मीटर, ये चौड़ाई हो गई, और 3x की वैल्यू 38 रखेंगे बटे 2 19 19 30 57 मीटर इसकी क्या होगी लंबाई हो गई। 38 और 57 जिनके आंसर आ रहे हैं, इज दैट राइट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 8x, क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, 8x धन 21/4 बराबर 3x प्लस 6। भाई साहब ये सीधा क्वेश्चन फंस गया यार, इसी पैटर्न में क्वेश्चन 3 नहीं 6 क्वेश्चन कराए, 1 2 नहीं 6 क्वेश्चन थे ऐसे, बटे 1 किया हमने, 4 लासाए हैं यहां से, 1 चौको 4 8 चौको 32 32x धन 21 बराबर 3x धन 6 बटे 1 किया, कैंची गुणा कराया, तो 32x धन 21 बराबर 4 × 12x 4 × 24, इसको हम लाएंगे यहाँ, तो 32x माइनस 12x बराबर 24, इसका पक्षांतर करेंगे -12 0 2 20x बराबर 12, तो x बराबर हमारा कितना आता भाई, सही हो रहा है क्वेश्चन,
4 × 12 4 × 5 = 20। तो x बराबर 3/5। इनके आप लोग आंसर जरूर नोट करते जाएं, सभी लोग आंसर लिखते जाएं। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई? 3/5 आ गया। देख लीजिए यहाँ हमने 8 चौको 32, 21 सही है, ताकि सॉल्यूशन में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। 4 × 12 4 × 24 और 32x माइनस 12x, तो इसमें से घटाए 2 20x और यहाँ से 12 x बराबर 4 × 12 4 × 5 = 20, x बराबर 3/5 आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन था, एक बार हमने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन था कि x धन 2y बराबर 7 और 2x धन y बराबर 5 समीकरण 1 था, समीकरण 2 था। आप इसको दो विधि से कर सकते थे, लेकिन आपको चाहिए आंसर, हमें देना है सॉल्यूशन। तो हम यहाँ इसमें क्या करें भाई? 2 से गुणा करा दें। ये समीकरण हल करने के तरीके होते हैं। ये आपके थोड़ा पेपर का पैटर्न कठिन कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी पढ़ाया गया है आपको। 2 दूनी 4x धन 2y होमवर्क का क्वेश्चन था, आप लोग सभी नोट कर लीजिए। ये मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, मुझे याद है। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और जब घटाएंगे तो माइनस 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 ये हट गया, यहाँ से -3x बचा। 7 में से जब माइनस का 10 जाएगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर 1 आ गया। कितना आ गया भाई? x बराबर 1 आ गया। हमसे पूछा क्या गया? हल कीजिए। तो हमने जब x बराबर 1 निकाल लिया, इसका मान समीकरण 1 में रख दो, का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे भाई। हम समीकरण जब 1 में जाएंगे तो x प्लस 2y बराबर 7, x की वैल्यू 1 प्लस 2y बराबर 7, तो 2y बराबर 7 माइनस 1, तो 2y बराबर 6, तो 2 × 6, तो y बराबर कितना आ रहा था भाई? 3 आ रहा था। आप लोग देखते जाएं सब। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और अगला प्रश्न तो बड़ा धुआंधार था, और इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, कोई समस्या नहीं थी इस प्रश्न में। कई क्वेश्चन करवाए हैं। कह रहा है एक 5 मीटर और 2 मीटर आयताकार पैने वाले हौज में, तो भाई देखो 5 मीटर ये लंबाई दे दी और 2 मीटर ये चौड़ाई दे दी। आयताकार पैने वाले में हमने क्या बताया था? 2 आयत मिलके घनाभ बनाते हैं। घनाभ का मूल कॉन्सेप्ट सिखाया है आप लोगों को। उसने कहा कि 1.5 मीटर की ऊंचाई था। भाई आयत में जब ऊंचाई दे दी तो जो आयत में ऊंचाई देगी तो घनाभ बन गया। अब यही तो कॉन्सेप्ट था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखते फिर रोते हो। बेसिक सिखाया है मैंने, और ये क्वेश्चन भी हो गया। मतलब हमने सिखाया था कि 2 आयत मिलके, जब हमारे 2 आयत मिलते हैं तो घनाभ बनता है, तो ये ऊंचाई हो गई हमारी 1.5 मीटर। और कह रहा है कि इस आयताकार पैने में इतनी ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। इसका अपन को क्या निकालना था? आयतन निकालना था। तो निकालते हौज का आयतन, तो हौज का जो आयतन होता वो हो जाता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 दूनी 10, ये आ जाता अपना 15 मीटर क्यूब। कह रहा था कितने लीटर भरा है? हमने आपको बताया था गुरु 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। आप इसे सेंटीमीटर में बदल लेते, नहीं बदल पाए तो आप लिख लीजिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 मीटर क्यूब। बस माफ कीजिए, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1000 लीटर होता है हमारा। और अब इसे हम आगे कर लेते हैं। हमारा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, और आयतन कितना आया था? 15 मीटर क्यूब आया था। तो 15 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 15 लीटर। मतलब हम कह सकते हैं 15,000 लीटर पानी इसमें हौज में भरा जा सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, प्रश्नों की तीव्रता थोड़ा तेज है, इसलिए है कि हमें सॉल्यूशन पूरा देना है 35 मिनट में। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो हमारा जो त्रिभुज का परिमाप है, देख लीजिए भाई। अरे त्रिभुज का परिमाप समबाहु है 12 सेंटीमीटर है। हमें बताया कि 3 भुजाएं हैं, तो भुजा 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 3 परिमाप क्या हो गया? 3 बराबर 12, 3 चौको 12, तो प्रत्येक भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की होगी। और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, सबको बन गया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ना बना हो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। इस टाइप के कई प्रश्न करवाए, एक नहीं कई करवा दिए। तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा इसकी 4 है तो 4 का स्क्वायर, √3/4 गुणा 4 चौको 16, 4 चौको 16, जिसका क्षेत्रफल आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आ रहा है। चले आप देखें भाई, हमने परिमाप निकाल लिया, अब यहाँ से क्षेत्रफल का भी सूत्र लगा दिया। अगला क्वेश्चन, अब हम पहुंचते हैं 12वें क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, कुछ स्पीड है
हम इस बात को समझते हैं, लेकिन आज हमें स्पीड से चलना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। कह रहा है एक साथ यदि पे 8:20 पर बजे जलें तो अगली बार कब जलेंगी? कुछ नहीं, इन सेकंड्स का आपको लासा निकालना था। लासा निकालते हैं भाई, तो यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ 54 हो जाएगा। चलो करो, 12, 18, 27, 6, 9, 27, दुत्ती 6, 9, 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटें 1, 1, 1। इनका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी, 48 थी, 144 थी। 144 गुणा 3 कर लीजिए आप, कितना आ रहा भाई? 4 × 12, 4 × 12 1 13, 3 1 4, 432 सेकंड। इस सेकंड को हम मिनट में बदल लेंगे तो हम 60 का भाग दे देंगे 432 में, और जब भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और 420 आएगा, 2 1 0। 7 जो यहां आया वो मिनट में, जो शेष में बचा वो सेकंड में। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद पुनः एक साथ जलेंगी। तो कह रहा है कि पुनः एक साथ कब बदलेंगे? अच्छा, कब बदलेंगी? तो देखो भाई 7 मिनट 12 सेकंड बाद, ठीक है। तो 8 बजकर, आंसर क्या आता है इसका? 8:27 मिनट 12 सेकंड पर पुनः एक साथ बदलेंगी, एक साथ बदलेंगी, ठीक है। और इसका आंसर हमने देख लिया। अब अगले हम प्रश्न की बात करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि 13 में क्या है। इसका भी आंसर लिख लीजिए भाई, आप आंसर लिखते जाइए आप लोग। हाँ, अगला हम प्रश्न देखते हैं भाई। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने के चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएं? भैया इसका भी लासा निकालना था आपको। तो 50 सेंटीमीटर, 60, 90, 100 सेंटीमीटर लंबी है ये। और कह रहा है कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? इसका भाई लासा ले लेते आप। तो क्या है? 25 हो जाता, 30 हो जाता, 45, थोड़ा कठिन हो गया था लासा, कुछ दिक्कत नहीं। 25, 15, 45, 25, 3 से काटते तो 25, 5, 15, 25, फिर 3 से काटते तो 25, 5, 5, 25, फिर 5 से काटते 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, तो 5 एकम 5, 1 1 1, तो 2 दूनी 4, 3 12, 36 पंचे 180 और 180 पंचे 900 सेंटीमीटर। क्या कहा था? कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो 900 सेंटीमीटर की दूरी चलने में साथ साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था कि 72, इस टाइप का प्रश्न कल ही कराया था हमने। भागे का साइन है, हाँ भाग का है। 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 भागे 4 गुणा 5। यहाँ मात नहीं खा गए हो आप लोग। आई हो कि आंसर समझाएं तो मुझे ऐसा किसी का कमेंट ना मिले कि सर अरे मैं तो गलत कर गया। तो गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा भाई? 72 भागे, हमें पहले ब्रैकेट तोड़ना था और उस ब्रैकेट में भी हमने बताया था भाग की प्रक्रिया पहले होगी। तो 31, 4 का भाग देते तो 15 बार जाता, 15 चौको 60, 5। यहां अगर किसी ने 20 गुणा करके कर दिया तो उसका समझ लो गलत है, फिर तो गलत हो गया, तगड़ा वाला हो, छोटा मोटा नहीं। फिर तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल 15 75। इसको भाई देखें, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने आपको कराए हैं भाई। घटाएं यहाँ से 4 और 4 तो माइनस का 44 बचा। आपको कितना बचा भाई? माइनस का 44 बचा। और 72 भागे 38 माइनस 30 प्लस 44, 72 भागे 38 माइनस क्या हो गया भाई? ये 4 3 74। हाँ देखो 72 भागे, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? माइनस का बचना है 8 6 14 4,
3 7 36 बचेगा। तो ये हो जाता है यहाँ से हमारा 72 बटे माइनस 36, 36 दूनी 72, इसका आंसर आ रहा था -2। ठीक है, कितना आ रहा था आपका? -2 आ रहा था। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं और अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। चलिए भाई, हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, जो 49, 59, 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। कुछ नहीं भैया, जितना शेष आ रहा था क्रमशः घटाते जाते आप। इससे घटा दो, लो इससे घटा दो, तो यहाँ क्या बचता? 48, यहाँ क्या बचता? 56, यहाँ कितना बचता? 104। अब इनका मासा निकाल लेते। मासा हमने भाग विधि से आपको सिखाया था। 48 से कम 48, 8 8 16, यहाँ 0, 48 8 48, तो ये मासा हमारा यहाँ से पूरा निकल आया। और हम जब 8 का भाग हम 104 में देते तो शायद पूरी बार चला जाना है। 8 एकम 8, 2 10, 8 3 24। तो इसका आंसर पूछा क्या है भाई? पूछ रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें सदैव मासा निकालना है, छोटी से छोटी पूछे तो लासा निकालना है। बेसिक कॉन्सेप्ट थे और आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी। हाँ, अगला देखें। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। चलो भाई, तो हम मान लिया पुत्र की आयु कितनी है? x है। सदैव इसमें पुत्र की माना करो, क्योंकि पिता नॉर्मली बड़ा होगा। तो पिता मतलब रमेश की आयु कितनी? अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो भाई ये 4 गुना हो गई, यही तो अंतर है। अब इसमें क्या करना है? 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु देखो। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? x - 5। और 5 वर्ष पहले पिता मतलब रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 4x - 5। अगला देखते हैं। हाँ, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। मतलब ये कह रहा है भाई साहब, जो ये आयु थी ना, ये राहुल की आयु की 9 गुनी थी। तो इसको अपन ने अब बराबर करा दिया। ले भाई साहब, अब दोनों बराबर हो गए। तो 4x - 5 बराबर 9x - 45। अगर हम इसे इस तरफ लाएंगे तो 4x - 9x बराबर -45 + 5। तो यहाँ से क्या बचेगा? माइनस के 5x बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस बन गया 40, x बराबर 8 आ गया। तो राहुल की आयु 8 वर्ष है और रमेश की आयु 32 वर्ष है। देखो, अपने पुत्र से 4 गुनी है। और 5 वर्ष पहले कह रहा है ना ये, तो 5 वर्ष पहले इसकी भाई कितनी थी? 3 थी। और इसकी कितनी थी? 27 थी। तो देखो 9 गुना का भी संबंध आ गया। तो आपके यहाँ से 8 और 32 होते थे। अगला देखिए, निम्नलिखित सारणी को बारंबारता सारणी में बदल दिए। भैया हमने तो ये करवा दिया था क्वेश्चन, बारंबारता सारणी। अगर आपने टोटल मैथ के वीडियोस देखे हैं तो एक क्वेश्चन आउट नहीं है। हाँ, बारंबारता सारणी इसमें क्या कहा? 16 15 16 12 13 15 14 16 13 15 12 और फिर 15। इसमें आपको बारंबारता सारणी बनानी थी, संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो 16 16 16 देखें भाई, 1 2 3 और ये तो 16 है। मतलब हम देख सकते हैं इनको अपन बारंबारता टेली चिन्ह से अपन को दर्शाना था। इसमें कुछ नहीं था, अपन वर्गांतराल ले लेते एक छोटा सा। अब इसमें वर्गांतराल आप लेंगे भी क्या? क्वेश्चन हमें लगता है ये मिस है। आपको बारंबारता सारणी बनानी थी, अब टेलीग्राम आपको लगाना था। कुछ नहीं है, सीधा लगा लेते आप। इसमें क्या था? यहाँ आप 12 की लिखते और 12 की बारंबारता कितनी है आप देख लेते। 1 2, तो 12 भाई कितनी बार आया? 2 बार। ये इसकी बारंबारता दिखा दो। यहाँ बारंबारता कितनी है? 2 बार है। बस ये टेली चिन्ह है। जिनने टेली चिन्ह नहीं लिखे कोई समस्या नहीं, बारंबारता दिखा दिया। अब हमारा 12 भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा 13 था। 13 कितनी? 13 की बारंबारता कितनी है भाई? 2 है। तो 2 यहाँ बारंबारता 2 दिखा दी। ये सारणी सीधी बन गई थी। इसके बाद हम 14 की देख लेते हैं। तो 14 भाई अकेला था, कितना है? अकेला, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद हम 15 की देखते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये बारंबारता सारणी 4 थी 15 की। और 16 की हमारे 3 थी। तो हम 16 की 1 2 3 3 बना लेंगे। ये हमारी बारंबारता सारणी बन गई थी। ये चिन्ह था।
कुछ यदि करना तो उसने वर्गांताल नहीं कहा। तो लास्ट क्वेश्चन तो एज इट इज अपन ने कराया है क्लास में, अब उसको भी कर लेते हैं। कह रहा है एक समरूप त्रिभुज है, भाई समरूप त्रिभुज है तो बना रहे समरूप त्रिभुज, हमें क्या है, हमने तो धज्जियां उड़ा दी पेपर की, सारा पेपर आपका पढ़ाया हुआ आया है। बस आप लोगों ने अगर मन से पढ़ा है तो हमें लगता है कि आप लोग मार्क्स तो ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 20 प्लस 18 प्लस तो कंफर्म है। अभी मैं मिलवा दूंगा कि कितने नंबर का पेपर अपना यहाँ से है टच पी क्यू आर। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी 2 सेंटीमीटर, ए सी 2.8 सेंटीमीटर और ए सी 2.8 दे दी और बी सी 3 सेंटीमीटर दे दी, भैया दे दो, ठीक है, ऐसी तो दिया था इसने। और कह रहा है क्यू आर 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर बनी रहे तो कह रहा है पी क्यू और पी आर बताओ। भाई साहब ये क्वेश्चन सेम एज इट इज मैंने करवाया है, इसके अलावा जो मैंने प्रश्न करवाए हैं उनकी मैंने सूची बना रखी है, आप लोग मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये अपने पेपर से आया है जो मैंने बनाया था। 12 मार्क था 17, तो 2 2 4 नंबर तो यही हो गए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हमने पढ़ाया रखा है आपको। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचे, ये भी बताया, 10 वाला भी बताया और 9 वाला भी होमवर्क में दिया, 8 वाला भी दिया, 7 वाला भी दिया, 6 दिया, तो 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 नंबर का तो पेपर एज इट इज मेरे पढ़ाए हुआ आ गया। और इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर तीसरा, आवाज संख्या वाला मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन भी करवाया और आपको चौथा क्वेश्चन भी कराया। तो 12 और 3 कि 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 3 15 नंबर तो ये हैं। ये मैंने वह क्वेश्चन बता दिए जो मैंने क्लास में रूम में कराए हैं। हालांकि ऐसा तो समझाने को हमने आपको ये भाग विधि वाला मासा भी कराया है, इसके ऊपर जो चौराहे वाले क्वेश्चन है उन पे टच नहीं किया, लेकिन भाग विधि वाला मासा हमने कराया है। इसका मतलब जो आज अपना पेपर रहा है वो लगभग 18-20 नंबर का टच हो रहा है बस। पिछला पेपर हालांकि 24 नंबर टच हुआ था, मैं रियलिटी पे भरोसा रखता हूँ, नहीं हुआ। मैंने ये जो लाइट्स वाले क्वेश्चन थे इनका एक्सेप्ट नहीं किया था, आए होंगे आएंगे कभी, ये मे भी पूछे भी नहीं गए इसलिए नहीं हुआ। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना 18वां, भैया ये क्वेश्चन सेम कराया है, सेम बिल्कुल एज इट इज। अब इसके आगे किसी को टेंशन नहीं लेनी, आंसर मिल गए होंगे। मुझे पता है जितने लोग कंटिन्यू जुड़े रहे वो ये तो कह ही नहीं सकते कि सर 12 से कम है, सबके 12 प्लस हो गए, पास हो गए, बिल्कुल रिलैक्स फील करें आप लोग। और इसके बाद अब टीईटी की तैयारी में जुड़ जाएं। पुनः ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे, जिनके नंबर 15-16 ही हो रहे, बिल्कुल टेंशन ना लें। थर्ड सेमेस्टर की मैथ आपको 1-2 दिन के अंदर हम फिर पुनः लाइव आएंगे, आपसे मिलेंगे और उस पर आगे की रणनीति बनाएंगे। अब सेमेस्टर कैसे चलना है और टीईटी कैसे चलना है, सीटेट। लेकिन अब गलतियां नहीं होनी चाहिए। पुनः मैं यही कह रहा हूं कि कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने कल ही वो परसों मेरी क्लासेस देखी होंगी। मैं लगातार दीपावली के बाद क्लास आप लोगों के लिए ला रहा हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लें। इस क्वेश्चन में क्या था, हमने कहा था समरूप त्रिभुज हैं, तो भैया ए बी बटे बी सी और पी क्यू बटे क्यू आर हो जाएगा। देखो ए बी बटे बी सी, पी क्यू बटे क्यू आर, तो ए बी कितना था 2 था, बी सी 3 था, पी क्यू हमें निकालना था और क्यू आर कितना था 1.5 था। इस 1.5 का हम यहाँ गुणा करा दे तो देखो ये हमने क्वेश्चन यहाँ 1.5 दूनी 3 बटे 3, 3 से 3 काट दिया, पी क्यू बराबर 1 हो गया हमारा। अब पी क्यू भी आ गया हमारा, तो पी क्यू कितना आ गया देखते हैं, 1 आ गया। पी आर, अब देखें तो पी आर के लिए क्या करेंगे, ए सी बटे बी सी, सेम क्वेश्चन सेम संख्या यार, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पी आर बटे क्यू आर, कुल मिला के इतना कह सकते हैं। जो लोग मेरी क्लास में कंटिन्यू रहे वो ये नहीं कह सकते कि सर बैक की नौबत है। मैंने पहले कह दिया था बैक नाम का शब्द मेरी लाइफ में ना है और ना आप लोगों की में होना चाहिए। हमें पी आर निकालनी है, पी आर आपको सॉल्यूशन से मतलब इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं साथ में बात कर रहा हूं। चलो इसका गुणा कराते हैं, 15 8 120, 12 हासिल आएगी और 15 दूनी 30 42, तो 4.2 बटे 3 बराबर पी आर और इसका आ जाएगा 3.14, 1.4 पी आर जो होगी वह हमारी 1.4 होगी। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हमने किया, यहाँ पे आप देखिए 15 8 120, 0 12 हासिल आएंगी, 15 दूनी 30 और 12 42, तो 42 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव लगाना था, लगा दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12। पी आर भी हमारी कितनी हो गई 1.4 हो गई। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे आपके सामने और सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन लाए। अब जैसा कि हमने कहा कि आप सभी लोग अपने अपने किसके कितने मार्क्स हो रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और किसी को कोई टेंशन नहीं लेना।
जो लोग लगातार बने हुए हैं, विश्वास किए हैं के सक्सेस हब पर, उनके विश्वासों पर खरा उतरना ही हमारा काम है। और पिछला पेपर मानते हैं कि 25 में 24 नंबर का आया था, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन सीधे एरर हो गए, वो उस पर मैंने फोकस नहीं कर पाए, ये मेरी गलती है, इसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं सर हमने आपकी क्लासें लगातार देखी और हम फेल होने की स्थिति में हो ही नहीं सकता। ये तो दावा है कि सबके 15+ होंगे जिनने कंटिन्यू रेगुलर डेली क्लासेस देख रहे होंगे, पिछली क्लासेस देखी, इस बार की क्लासेस देखी, सारा पेपर ये रहा। आपका पेपर अगर री नहीं होता तो पिछली बार तो सारा सिलेबस यहीं से यहां तक कि पेपर पैटर्न भी पूरा आ गया था। इस बार भी कई क्वेश्चंस ऐसे रहे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जो मैंने क्लास में कराया था, क्वेश्चन नंबर 17 भी कराया, आपको 14 भी कराया है, और हमने इसके बाद आपको 8 भी कराया है, 10वां भी कराया है, 7वां, 6वां, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। मतलब हमें तो काउंट करते हैं मिनिमम हमने 15+ भाई कराया, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, हालांकि है 18-20 का, आप लोग खुद बताएंगे इस चीज को। तो आप सभी ने आज की क्लास अटेंड की, बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 दिन के अंदर हम पुनः आपसे मिलेंगे और आगे की क्या है रणनीति, टेट क्या आप दे सकते हैं बताया था, तो उसमें तो ये अगर आपका रिजल्ट आता है तो दे सकते हैं। लेकिन बिल्कुल दोस्तों इस बात पे आप कायम रहें। हम लोगों ने भी सोचा था 2017 बैच पास आउट कि नहीं हम लोगों की जनवरी या फरवरी में वैकेंसीज आएंगी, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं आई, तो अभी भी उसका प्रभाव बना हुआ है। हो सकता है कि उसके प्रभाव में आप लोगों को भी साथ में ले लिया जाए, तो लगातार आप लोग तैयारी करते रहें, किसी एक एग्जाम की वजह से मायूस ना हो। नंबर कमाए हैं कोई टेंशन नहीं, पास हैं बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ अब अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो हमने बताया था कि 25% टेट और 35% सुपर टेट का जोड़ा जाएगा, इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाएं। बहुत जल्द मिलते हैं अपन अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।